पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो कहना मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत मिल गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक जलसे की इजाजत होगी। 8 सितंबर जलसे में सख्त जुबान पर अली अमीन गंडापुर की मुआफी मांगने की शर्त भी आयद। जिला इंतजामिया ने 43 शराइत ज़वाबित के साथ जलसे की इजाजत दी। जिला इंतजामिया जलसे गाह तक रुकावटें खड़ी ना करे। बैरिस्टर गौहर की जिला इंतजामिया से दरखास्त। कारकुनों के नाम अपने पैगाम में कहा, ये बानी पीटीआई की आवाज़ है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान 1 बजे पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत करें। पंजाब बिलखसूस लाहौर के अवाम से दरखास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा जलसे में शरीक हों। तहरीक इंसाफ जलसे की आड़ में फसाद बर्पा करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, किसी को जलसे जुलूस करने से रोका है, ना ही रोकेंगे। मखसूस जमात के लोगों की कुछ कॉल्स सामने आई हैं। इन कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। असमा बुखारी ने कहा कि किसी को सियासी लबादा उड़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी कमेटी से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक कमेटी इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियत के सबब शिरकत ना कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत के बायस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर कर दिया गया। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। टैक्स से मुतालिक फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। कहा गया कि कोई भी तरमीम किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा ही होती है। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक़ कैसे मुमकिन है। कानून के माजी से इतलाक़ से फ़रीक़ैन के हक़ूक़ मुतासिर हो सकते हैं। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ के जो है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत ज़रूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, उसमें तब्दीली की गई है और चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे। सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे और जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फवक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है, वो मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं, अब जो केस पहले आएगा उसकी समाअत पहले होगी। बाद में आने वाला केस बाद में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जजेस कमेटी में अब 3rd सीनियर जज की जगह चीफ जस्टिस के नामजद करदा जज शामिल होंगे। चीफ जस्टिस वक्तन फवक्तन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी की वजह से केसेस ताखिर का शिकार हुआ करते थे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 63 का नजरसानी केस आज तक इल्तवा का शिकार है। अब तक कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए था। तमाम इस्लाहात और तरामीम अवाम के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए ही की गई हैं। कि मफादात का लेन देन हमारे मुल्क की सियासत बन गई, लेकिन हमने नज़रियात, उसूल और कौम की आवाज़ को तक़वियत देने की सियासत की और हर ऐसी तजवीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया कि जो मफाद आम्मा के ख़िलाफ़ थी, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की नफ़ी कर रही थी, सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। जमीयत उलमाए इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं। बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए थे मेरे पास और उनके और हमारे दरमियान भी बातचीत हुई और इस पर इत्तेफाक हुआ कि हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे,
फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। फैसला किया है कि शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएं। मसविदों पर कन्फ्यूजन होगी तो कौमी असम्बली में क्या कानून साजी हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत कोई मसविदा देने को तैयार नहीं थी। हमने हुकूमत से कहा कि पहले मसविदा दिखाओ फिर बात होगी। मसविदे की एक कॉपी पीपल्स पार्टी और दूसरी हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों को एक जैसी दी गई हो। कहा कि मुजवज़ा आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। हुकूमत पार्लियामेंट से गलत कानून पास कराना चाहती थी। आइन और अदलिया को तहस नहस नहीं करने देंगे। हमारा PTI के साथ कोई इत्तेहाद नहीं। हम ऑपोजिशन बेंचों पर हैं, असूली सियासत ही करेंगे। आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। सबका इत्तफाक़ राय चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक़ राय की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि JUI से इत्तफाक़ राय की पूरी कोशिश करेंगे। इनसे मशावरत मुकम्मल ना हुई तो भी नंबर्स मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आईनी अदालतों की बात मिसाक़ जमहूरियत में की गई। बिलावल बोले कि बानी को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। PTI चाहती है कि अदालत निज़ाम चले, ना ही पार्लियामान। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं मगर हुकूमत के साथ हैं। आईनी तरामीम के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे की कोई हैसियत नहीं रहेगी। PTI रहनुमा अली ज़फ़र और शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। अली ज़फ़र ने कहा कि हम अपने मनसिब और इदारों का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। शिबली फराज ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान की इज्जत बचाने के बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आईनी तरमीम का मकसद मुल्क पर अशराफिया का कब्जा मजबूत करना है। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मसवदे के 28 सफ़हात पर आवाम के बजाय सारी बातें अशराफिया से मुतालिक हैं। मुल्क में इत्तफाक पैदा करना होगा, सबको अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। सियासतदान अदलिया समेत सब हालात को समझें। अदालती इस्लाहात किसी शख्सियत की खातिर नहीं, आवाम के लिए की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं ऐसा निज़ाम हो जिसमें अदालत या जजेस आइन और कानून के अलावा किसी से मुंसलिक न हो। अब ऐसे निज़ाम के रास्ते में कोई रुकावट बने तो समझ जाएं कि वो क्या चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुजवज़ा आईनी तरमीमी पैकेज पर मशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाले अब तक की मशावरत बारे ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका का एजेंडा भी ज़ेर गौर आया। मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी शिरकत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का टारगेट मुकर्रर कर दिया। कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए खसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तफाक। इज़ला में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए फौरी दरकार तिबी आलात की फराहमी का असूली फैसला। साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरावाला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कैथ लैब बनेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली। लाहौर, रावलपिंडी, मरी और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 26 सितंबर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। 1 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। गुजरावाला, गुजरात, जेहलम, अटक, हाफिजाबाद, साहिवाल, जंग, भक्कर में भी बादल खूब बरसेंगे।